कैसी ये पहेली है कोई जाने ना। ताई, मैं अभी जिंदा हूँ। जी, कोई रास्ता है इन हथकड़ियों को खोलने का? नहीं ताई, ये हथकड़ियाँ हमारे अपने खानदान की हैं जो चोरी हो गई थी। इनका कोई तोड़ नहीं है सिवाय एक के, लेकिन वो मैं कभी भी नहीं करना चाहता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। प्लीज जय, ऐसी बातें मत करो। हम कोई रास्ता निकालते हैं, फिर भाग जाएंगे। सारी रात और अगला दिन ताई जी के साथ जागा रहा और उस डीमन को चांद की रोशनी का इंतजार था, और ताई को भी, जबकि जंगुक ने मरने का फैसला कर लिया था। ताई सारी रात जंगुक के साथ रहा। जे, तुम घबराना नहीं होगे। मैं क्यों घबराऊंगा ताई? हाँ जे, मुझे प्यार चाहिए। जे ने ताई को नजरें उठाकर देखा। इस वक्त ताई, वो भी ऐसी हालत में। जे, हमारी दुनिया में बीवी अपने हबीब से कभी भी कहीं भी प्यार मांग लेती है, बल्कि वो मांगती नहीं है, ले लेती है। मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं ताई, अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, और मेरी मानो तो ना ही लो। क्यों जे? क्योंकि मैं इस वक्त गंदा मंदा और खून हूँ। तो ताई जे के पास आया और उसे लिपट गया। जे, ताई अपनी बेकरारी के इंतहा पर जे के जिस्म के साथ खुद को रगड़ रहा था, जे के चेहरे पर अपना चेहरा फेरते हुए। ताई और जे दोनों की सांसें सिर्फ एक दूसरे को छूने से ही तेज होने लगी। ताई अब रो रहा था। कितनी गंदी आदत है तुम्हारी ताई। जे लगे रहते हो, आगे कुछ बोलते ही नहीं। ताई ने जे की गर्दन से मुंह निकाल कर जे को देखा। तुम भी कितने गधे हो जे। क्यों, मैं गधा? हाँ ना, मेरे जज्बात नहीं समझ पाते, जो मैं प्यार नहीं करता। ताई जे से दूर होने लगा। प्लीज ताई रुको, प्लीज। ताई रुक गया। क्या हुआ जे? ताई जे के होंठों के करीब आया। जानते हो जे, इस बेकरारी का मतलब क्या है? क्या मतलब है ताई? यही कि जे तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ जे, जब तुम शादी करोगे ना, तो मुझे तस्वीर जरूर दिखाना अपने हमसफर की। पता तो चले किसने बाजी मारी है, और अगर ताई वो तुम हुए तो मैं मैं कैसे हो सकता हूँ? उसके लिए तो डीमन होना जरूरी है ना, और मैं रहा इंसान। फिर ताई दिल में बोला, दिल करता है जी तुम्हारे कपड़े फाड़ दूं। वैसे भी इतने ज्यादा तो फट ही चुके हैं, और फिर तुम्हें इतना प्यार करूं कि तुम भी घबरा जाओ, और मैं तुम्हारी प्यार की शिद्दतों में मर जाऊं, एक परवाने की तरह तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी में जल जाऊं। ये सब सुन रहा था, और उसे ताई पर बेपनाह प्यार आ रहा था। दिल कर रहा था कि ताई को अपने हिसार में ले ले, फिर बाहों में जकड़ कर इतना प्यार करे जितना कभी किसी ने किसी से प्यार ना किया हो। लेकिन मैं अभी ताई को अपने हिसार में नहीं ले सकता, खुद जंजीरों में कैद हूँ। फिर जब बोला, ताई मुझे माफ कर दो। क्यों जे? क्योंकि मेरी वजह से तुम मुश्किल में फंस गए हो। पागल मत बनो जे, वरना ये दांत तुम्हारे तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मोहब्बत में सब कुछ नहीं होता, समझे? तो ताई, मोहब्बत में क्या होता है? ताई जे के करीब आया और जे के होंठों को अपने होंठों से पकड़ लिया और पागलों की तरह चूमने लगा। ताई अपनी बेकरारी में इस कदर खो गया था कि उसने जे को काफी देर तक सांस भी नहीं लेने दिया। आखिर में जे की बस हो गई तो जे ने अपना मुंह पीछे किया, और ताई ने तेज तरीन चढ़ती हुई सांसों के साथ जे को देखा। क्या हुआ जे? सांस। ओह सॉरी। ताई, क्या हो गया तुम्हें आज? बार बार मुझसे आगे चिपक रहे हो जैसे कल का दिन नहीं मिलेगा तुम्हें। बस ना जे, आज चिपक लेने दो ना। ताई दिल में बोला, दिल तो करता है तुम्हें इस दुनिया से चुरा लूं जे, फिर रोज तुम्हारी बाहों में छुपकर तुमसे चिपक कर आराम करूं, रोज इसी तरह तुम्हारी सांसें रोकूं, रोज तुम्हारे इन होठों पर तशद्दुद करूं, रोज तुम्हारी इस लंबी गर्दन पर निशान बनाऊं, रोज तुम्हें खुद में उतारूं, रोज। ताई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। झूठे, थोड़ा झूठ बोला करो।
और इतना ना सोचा करो। सोचना शुरू करते हो तो सोचते ही चले जाते हो। तो क्या करूं जी? सोचने पर इस दुनिया में पाबंदी नहीं है, समझे? कम से कम हम अपनी सोच की दुनिया में तो दिल में खुश हो ही जाते हैं। हकीकत में तो तुम्हारे हाथों को टच करना भी मैं महसूस नहीं कर सकता। सारी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ताई सो जाओ, काफी देर हो गई है। ताई बोला ठीक है, अपनी बाहों में सुलाओगे तो सो जाऊंगा। ताई फौरन जय के करीब हुआ। पता क्या बात है जय, मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ कुछ और वक्त गुजार लूं। बस जय, मेरी खुद खर्ची बीच में आ गई है, जिसने तुम्हें इन जंजीरों में रखा हुआ है। कोई बात नहीं ताई, तुम जिंदगी भर भी अपनी मोहब्बत की कैद में रखो तो खुशी की बात है। जी, कैद में रह लोगे? तुम तो शहजादे हो ना, और होने वाले किंग भी कैद में कैसे रह सकते हो? किंग नहीं बन रहा ताई, सरदार बन रहा हूँ। किंग और सरदार में फर्क होता है क्या? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। सरदार एक रखवाला होता है, जैसे जंगों के काम, किंग की हिफाजत के काम और सबसे खास जिम्मेदारियां सल्तनत को लेकर सरदार के पास ही होती हैं। जी, सरदार किंग नहीं होता? नहीं ताई, क्योंकि काफी लंबे अरसे से किंग नहीं है, इसलिए लोगों ने सरदार को ही किंग समझना शुरू कर दिया है, और अब सरदार ही सब कुछ होते हैं हमारी दुनिया में। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत करके सरदार पहले तो नहीं, लेकिन अब किंग बन सकता है। क्या मतलब? खून बहुत अहम होता है इसमें ताई, खून बहुत अहम है। लेकिन सरदार अगर अपने आप को बिल्कुल किंग के सांचे में ढाल ले तो शायद काम हो जाएगा। बुरा मत मानना जय, लेकिन हम इंसानों के पास भी बहुत इल्म है, और मैंने पढ़ा है कि किंग बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। लेकिन ताई, अब वो कैसे पैदा होंगे? किंग की फैमिली का कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। नहीं जय, हो सकता है कोई ना कोई जिंदा हो, बस हमें पता नहीं है। नामुमकिन है ताई। जय, अगर कभी किंग वापस आ गया तो किंग का मुहाफिज मैं ही हूँगा। सल्तनत की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। किंग तो सिर्फ खास कामों के लिए ही बाहर आते हैं। जी, कोई खास पहचान है किंग की? हाँ, सिर्फ असली किंग के पास ही होता है। क्या होता है जी? वो ही जो मुझे चाहिए। क्या है वो जय? तुम रहने दो ताई, प्लीज जय बताओ ना, क्या है वो? ब्लू ड्रैगन। क्या? तो तुम्हें ब्लू मतलब नीला ड्रैगन चाहिए? ताई, तुम्हें क्या हो गया? एकदम से ताई की आंखों के सामने उसकी मम्मा आ गई, जो बोल रही थी, ताई ढूंढो खुद में, तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ही तुम हो, तुम ही हो। ताई जागो, जागो, तुम कर सकते हो। डर सिर्फ एक भरम है। ताई, ताई, जय धाड़ा तो ताई होश में आया। कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं, बस मैं सोच रहा था कि नीला ड्रैगन कितना खौफनाक होगा ना। नहीं ताई, वो बहुत प्यारा है, उसमें इंसानियत, खूबसूरती, एहसान, वफादारी, प्यार भरा पड़ा है। एक दौर था ताई, जब हमारी दुनिया में भी बहुत सुकून हुआ करता था। मेरे दादाजी के पास रेड ड्रैगन था, और रेड ड्रैगन जिनके पास होता है वो मुहाफिज होते हैं, जंगें वही लड़ते हैं। तुम उन्हें वॉरियर बोल सकते हो। और मेरे दादा थे रेड ड्रैगन, एक सरदार, हमेशा किंग के साथ रहते थे। किंग बीमार रहने लगे, और उनके बेटे, उनके बारे में सभी को लगता था कि ब्लू ड्रैगन होगा उनके पास भी, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी थी, जिसकी सजा में उनसे ब्लू ड्रैगन खुद ही दूर चला गया और कभी लौट कर वापस नहीं आया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी ब्लू ड्रैगन को भुला नहीं सका। कुछ लोगों ने कहा कि वो मर गया है, कुछ ने कहा कि वो सो गया है, और कुछ ने कहा कि वो सही किंग के इंतजार में है। उसी शहजादे के बेटे को भी ब्लू ड्रैगन नहीं मिला। उसकी गलती ये थी कि उसने हम सरदारों की एक शहजादी से मोहब्बत कर ली थी। फिर उनकी नस्ल में बहुत सारे मर्दों ने डीमन लड़कियों से शादी की, और उसी नस्ल में से एक शख्स ने मेरी आंटी से शादी की, जो कि हमारी मलिका यानी सरदार बनने वाली थी। और उस शहजादे की नस्ल में मौजूद उस लड़के के लिए मेरी आंटी ने अपनी सरदारी छोड़ दी, अपना तख्त ताज छोड़ दिया। किंग की मौत हो गई, और उनकी जगह हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गई। बरसों गुजर गए, यहाँ पर अब सरदारी ही चल रही है। कहीं मैं किंग दादाजी के
पोते का पोता तो नहीं। जे तो तुम्हारी दुनिया में उम्रें कितनी होती हैं? एज सदियों की होती हैं ताए। मेरी कोशिश है कि किसी तरह इल्म का इस्तेमाल करके ब्लू ड्रैगन को वापस बुला लूं, क्योंकि ताए सबको मेरी पावर्स इसलिए नहीं चाहिए कि वो राज कर सके, क्योंकि सरदार की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। लेकिन हाँ, तब तक सरदार की जिंदगी बहुत मजे में थी जब तक किंग मौजूद थे, क्योंकि वो सबका ख्याल रखते थे और जंग तो होने ही नहीं देते थे। सिर्फ वो किंग ही थे जो कहते थे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उनके होते हुए हम रेड डीमंस ने बहुत अय्याशी की है और सुकून की ज़िंदगी गुजारी है। और जानते हो, अगर कभी जंग हो जाती थी तो सबसे आगे होता था ब्लू ड्रैगन। सबकी जान, सबकी शान। वो सल्तनत के हर शख्स को अपनी फैमिली समझते थे। उनके बाद सरदारों की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई और हम बेरहम होते चले गए। और इस वक्त सबसे बड़ा बेरहम तुम्हारे सामने खड़ा है। समझ गया। जे ब्लू ड्रैगन को कैसे बुलाया जा सकता है? बस चलते जाओ। पढ़ा था मैंने कि चलते जाओ। कोई पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर वो आपको आजमा ले। बस चलते जाओ। एक गलती और ड्रैगन गया। क्योंकि जब भी हम कोई गलती करते हैं हमारे पास से बदबू आती है, जो हमें तो महसूस नहीं होती लेकिन ब्लू ड्रैगन को शदीद तरीन महसूस होती है। और वो दूर चला जाता है। और एक दफ़ा चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और अगर एक दफ़ा आपके सीने में उतर गया तो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो उसे बुलाएंगे कैसे? तुमने उसे क्यों बुलाना है ताए? तुम्हारे लिए जे, वो जब आएगा तो तुम्हारी मदद करेगा ना। नहीं ताए, मैं उस पर कब्जा करूँगा। कब्जा? क्यों? वो इतना अच्छा है, तुम उस पर क्यों जुल्म करोगे? बस अब या तो वो मेरी बात मानेगा या मरेगा और मैं ही किंग बनूंगा। नहीं जे, तुम ये नहीं कर सकते। ताए मेरी जान, तुम्हारा जे कुछ भी कर सकता है। गलती कर रहे हो जे, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा। जे, क्या ब्लू ड्रैगन किसी के अंदर हो सकता है? हाँ, खून में। अगर किसी के अंदर किंग का खून है तो जरूर ब्लू ड्रैगन कहीं ना कहीं उस बंदे के साथ जुड़ा हुआ है और ड्रैगन को वही बंदा बुला सकता है। फिक्र न करो, मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा बंदा। मिल जाएगा तो क्या करोगे? कैद कर दूंगा और उसका सारा खून अपने जिस्म में उतारूंगा। जे वो मर जाएगा तो मर जाए, हमारी दुनिया को किंग की जरूरत है। तो उसी को किंग बना दो ना जिसमें वो खून है। इतना आसान नहीं है। उसको लड़ना आना चाहिए, बहुत सारे मुश्किल हालात को झेल चुका हो और भी बहुत सी शर्तें हैं। जे, तुमसे दूर जाने का दिल कर रहा है मेरा। क्यों ताए, तुम तो जान हो मेरी। जान जान कह के एक दिन जे तुम मेरी जान ही ले लोगे और वो वक्त दूर नहीं है मुझसे। ताई ऐसी बातें मत करो। इस बात की क्या गारंटी है कि खून हासिल करने के बाद ब्लू ड्रैगन तुम्हें जिंदा छोड़ देगा जे? हाँ, वो नहीं छोड़ेगा मुझे जिंदा, लेकिन मैं उसे अपने इल्म से काबू कर लूंगा। जालिम हो तुम जे, जालिम। एक मासूम पर जुल्म करने का सोच रहे हो जिसके होने से हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सुकून मिला है। क्या बिगाड़ा है ब्लू ड्रैगन ने किसी का? और क्यों तुम उसे कैद करोगे? तुम लोगों ने ब्लू ड्रैगन से हमेशा मजे ही लूटे हैं, सुकून ही हासिल किया है। अब उसी को पाने के लिए एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे हो। नहीं मिलेगा। इस तरह तो तुम लोग एक दूसरे को खत्म कर दोगे, लेकिन ब्लू ड्रैगन नहीं मिलेगा। जे की आंखें गुस्से से दहकने लगी। मेरे इरादों के बीच में कोई नहीं आता ताए। बेहतर होगा तुम भी मत आओ। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम्हें बिस्तर पर मुझसे मजा मिले। क्या जे? बिस्तर? तुम ऐसा सोचते हो? मोहब्बत होने लगी थी तुमसे जे? मोहब्बत कुछ नहीं होती है ताए। तुम्हें मुझसे सुकून मिला बस। ताए ने थप्पड़ जे के मुंह पर दे मारा। मोहब्बत राज ना आई तो जिस्म पर भौंकने लगे हो तुम जे। जे खामोश हो गया और ताए गार से बाहर चला गया। सॉरी मेरी जान, और कोई रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है ताए कि तुम मुझसे नफरत करो और मुझे भूल जाओ। जबकि ताए बाहर बहुत हो गया। ताए दूर जाके बैठ गया और रोने लगा। ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मैं उसे आज़ाद करवाऊंगा, लेकिन फिर कभी उसके सामने नहीं आऊंगा, कभी जे से नहीं मिलूंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। जे ने कोशिश की कि वो ताए की बातें सुन ले, लेकिन अब ताए के आसपास ब्लू एनर्जी थी जिसके बारे में ताए को भी नहीं पता था। ताए रोई जा रहा था। फिर ताए ने महसूस किया कि ताए की कमर के साथ किसी ने मुंह रगड़ा है
और उसका मुंह भी बहुत लंबा सा है और उसके बाल भी बहुत लंबे हैं और उसका रंग भी नीला है। लेकिन ताई को समझने में देर लगी। हर एक को मेरी तलाश है। ताई को रोते हुए जब ख्याल आया तो ताई ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कौन है? लेकिन कोई नहीं था और ताई सच में डर गया था क्योंकि उसने सच में किसी नीली सी चीज़ को अपने आसपास देखा था। मेरा वहम होगा। कब से नीले ड्रैगन के बारे में सुन रहा हूँ तो अब वही इमेजिन करने लग गया हूँ। ताई ने आंसू साफ किए और उठकर अंदर आया। शाम और फिर शाम से रात हो गई। वो डीमन भी अपने चेलों को लिए वहां मौजूद हुआ। जंगल खौफनाक आवाजों से भर गया। चांद जैसे जैसे नजर आने लगा और घना अंधेरा छाने लगा, वैसे वैसे जंकू की आंखें आग का एक अंगारा बन गई। तभी वो डीमन जे से बोला, जंकुक, तुम डीमंस की औकात तो एक कुत्ते की है। जे बोला, और आज सुगा तो खुद वो कुत्ता बनना चाहता है। याद रख, सुअर कभी कुत्ता नहीं बन सकता। कुत्ता अपने मालिक से वफादार होता है। जंकुक, सब तुझे सरदार देख रहे हैं। उन्हें क्या पता तेरा बाप यहाँ मौजूद है। सुगा, बकवास बंद कर। हिम्मत है तो खोल मुझे और जीत कर दिखा। जानता हूँ नहीं जीत सकता, इसीलिए तो बांधा है। और सभी हंसने लगे। जानता हूँ जे, तुम ब्लू ड्रैगन को जगाने की कोशिश कर रहे हो ताकि अपनी दुनिया को बहाल कर सको। और मैं जानता हूँ जंकुक, तुम कर भी लोगे। लेकिन जंकुक, फिर हम जैसों का क्या होगा? हाँ, तो जंकुक, अब तुझे मरना होगा और ब्लू ड्रैगन भी कभी नहीं जागेगा। ज़ुका, एक बात कान खोल के सुन ले। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ब्लू ड्रैगन को जगाने का अमल मैं पूरा कर चुका हूँ। उसे जगाने के लिए मेरे सरदार बनने की जरूरत नहीं है। और सुन, मैंने उसे जगा दिया है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो जंकुक? जे कुत्ता है ना, तो सुन, इस कुत्ते ने मरने से पहले अपनी कौम के साथ वफा निभा दी है। तुझे क्या लगता है इतने सालों से मैं उन अंधेरों में क्या झक मार रहा था? हाँ, उन अंधेरों में ये आसिफ क्या कर रहा था? उन अंधेरों में मैं ब्लू ड्रैगन को ही जगा रहा था और उसको जगाने का आखिरी पड़ाव था रोशनी में निकलकर कुछ काम करना। और वो काम मैं कर चुका हूँ। माना मुझ में वो खून नहीं है, लेकिन सरदार का खून तो है, जिसमें वफादारी खून से ज्यादा बहती है। ताई हैरत से जंकुक को देख रहा था। तभी जे बोला, मैं रहूं या ना रहूं, ब्लू ड्रैगन आ ही जाएगा। फिर ज़ुका, तू कहाँ जाएगा? अपने छुपने की जगह ढूंढ ले। ताई को जे की बातों पर यकीन हो रहा था क्योंकि उसने खुद उस पहाड़ी पर किसी नीली सी चीज को देखा था, वो भी आज शाम को ही। इसका मतलब ब्लू ड्रैगन कहीं आसपास ही है। लेकिन ताई को यह नहीं पता था कि ताई की मम्मा ने भी कुछ कहा था कि ताई, वो तुम्हारे अंदर है, उसे ढूंढो, जगाओ, खुद को पहचानो। वो डीमन जे को खुले आसमान तले चांद की रोशनी में ले गए। ताई ने हार पहना था, इसलिए ताई किसी को नजर नहीं आया। जानते हो जे, तुम्हारे मरते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे उस लड़के को खत्म कर दूंगा। उस डीमन ने जे को सारा का सारा चांद की रोशनी में किया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके और जे के बीच में ताई खड़ा है। ताई ने जे को देखा। एक आखिरी बार, जे, ताई पीछे हो जाओ। ताई ने जे को जप्फी दी। ताई क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए, एक आखिरी किस तो दे दो। जे ने ताई के सारे चेहरे को चूमा। ताई मेरी जान, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, जानता हूँ जे। और सुनो, मैं भी तुमसे, और सिर्फ तुमसे हमेशा के लिए बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और उस डीमन ने तलवार हवा में बुलंद की। जे ने आंखें बंद कर ली और तभी ताई ने जे को प्यार करते करते जे के गले में मौजूद हार तोड़ दिया, जिसके टूटते ही जे के अंदर से रेड ड्रैगन फौरन बाहर निकल आया और सारी जंजीरें टूट गईं और जे गायब हो गया। ये कैसे हुआ? ये जंजीरें कैसे टूटी? ढूंढो उसे। तभी गुस्से में पर फैलाई जंकुक उसके सामने आ खड़ा हुआ और अगले 1 मिनट में जे ने सबको मार दिया और ज़ुका को जंजीरों में जकड़ लिया और अपने जादू से उसे कैद खाने में फेंक दिया और सीधा ताई के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? एक इंसान। ताई कुछ नहीं बोला और नफरत है मुझे इंसानों से। जे ने एक लात मारी ताई को और ताई दूर जा गिरा। जे ने तलवार उठा ली और ताई से जमीन से उठा भी नहीं गया। तभी जिमन भी आ गया। जंकुक, रुको! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तलवार ताई के दिल के आर पार हो गई थी। ताई!
जिमिन चीखा और फौरन जंगकुक को धक्का दिया। साले कुत्ते, किसको मार रहा है? जिमिन ने तलवार खींच कर निकाली। ताय, ताय होश में रहना प्लीज ताय। जिमिन ताय को उठाकर गायब हो गया। ये जिमिन क्यों इंसानों की वकालत कर रहा है? मुझे क्या? जंगकुक वापस अपनी दुनिया में चला गया। जिमिन ताय को फौरन सबसे खास डॉक्टर के पास लेकर गया। प्लीज प्लीज ताय को बचा ले। जिमिन, जानते हो कोई कीमत देनी पड़ती है। ये ब्लू ड्रैगन का मालिक है क्या? वो डॉक्टर शाही डॉक्टर था, ब्लू ड्रैगन्स का खास तरीन डॉक्टर। वो फौरन ताय के सामने झुके। अबे इसको बचा, बाद में झुकी। जरूर। उस डॉक्टर ने ताय को 3 घंटे की शदीद तरीन मेहनत के बाद बचा लिया। डॉक्टर कैसा है ताय? शुक्र करें दिल के आर पार नहीं हुआ। दिल के पास ही लगा है लेकिन दिल बच गया है। ताय बच गया है, शुक्र है। आप इनका ख्याल रखें। और डॉक्टर जो इतना महंगा डॉक्टर था बिना कुछ लिए चला गया, क्योंकि वो ब्लू ड्रैगन्स का ही डॉक्टर था। तभी शुगा बोला, जिमिन क्या ये सच में ब्लू ड्रैगन है? नहीं यार, मैं तो झूठ बोल रहा था। क्या जिमिन, तुम झूठ भी बोलने लग गए हो? हाँ यार, ऐसे ही मरने देता ताय को। सिर्फ जंगकुक की नहीं, ताय ने मेरी भी जान बचाई है और तुम्हारी जान भी तो बचाई है। और ताय का दिल हीरे का है, हीरे का। और ताय की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन जिमिन ये नहीं जानता था कि झूठ में भी जिमिन ने सच ही बोला है। जंगकुक की 3 दिन बाद ताजपोशी का ऐलान हुआ, क्योंकि किंग के ताज के बाद सबसे बड़ा ताज सरदारी का ही था।